हेलो दोस्तों, मैं रेखा डागा ऑनलाइन पावर योगा क्लासेस चलाती हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस चलाती हूँ। तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि मतलब पूरा इलाज के ना भगवान ने अंदर दिया है, खाली जानकारी होनी चाहिए तो हम बच जाते हैं डॉक्टर दर्द बीमारी से। तो मैं तो आप सबको ये बोलती हूँ कि कोई भी मेरी क्लास में आता है कि मैम कितने दिन का कोर्स है आपका, है 3 महीने 2 महीने कितने महीने, मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि ऑलवेज योगा करना। लाइफ टाइम अगर आप चाहते हो इस बॉडी में दर्द बीमारी नहीं आए तो आपको लाइफ टाइम हेल्दी रहना है, तो आपको ऑलवेज जैसे खाना खाए बिना नहीं रह सकते ना, वैसे योगा करे बिना नहीं सकते। मतलब योग एक डेली शेड्यूल में एक अपना वो बना लेना है कि इतनी देर मेरे को मेरी बॉडी को वर्कआउट कराना है। वॉकिंग कई लोग बोलते हैं हम वॉकिंग से करते हैं, वॉकिंग अच्छी बात है करना, गुड वाइब्रेशन मतलब अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, फ्रेश फील होता है। पर मतलब वॉकिंग से आप क्या चाहते हो कि मेरी कोई प्रॉब्लम क्योर हो सकती है, वो नहीं हो सकती है। वो फिजिकली आप वर्कआउट करोगे उसी से होगी। तो वॉकिंग में भी अगर आप जॉगिंग करो तो आपका वेट लूज ज़रूर हो सकता है। तो वॉकिंग में कोई ऐसे कर रहा है कि चाह रहा है भी अच्छा लगेगा, टहलना बहुत अच्छा लगता है कि फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और वो अच्छी बात है। तो उससे कोई आप चाह रहे हो कि कोई फिजिकली आपका फिटनेस वाला कोई होना, वो गलत फहमी में है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपको एक मतलब कि ना हेल्थ इज़ वेल्थ। हम पैसे कमा रहे हैं और अगर हमारे पैसे मतलब किसी को टाइम ही नहीं है, बोलते हमको इतना बिजी शेड्यूल है कि किसी को पूछोगे तो बोलते कि बहुत बिजी है। तो हमने बिजी को इजी बनाना है। दिन भर बिजी बिजी बोलोगे तो आप बिजी रहोगे। तो बिजी को इजी कैसे बनाना है आपने कि मतलब अपने लिए कैसे भी आपको टाइम है, क्योंकि आप अगर हेल्दी है तो ये समझ लो कि आप जिंदा है। और आपकी आत्मा हेल्दी है, मतलब कहने डाइट और अच्छी वर्कआउट करके तो हम बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। पर आत्मा को हेल्दी कैसे करोगे? जो आप भगवान से हम जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं ना, तो उससे आत्मा हेल्दी होती है। नहीं तो वो हम सब कुछ करते हुए कई वो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग हमारे पास सब कुछ है, नौकर चाकर सब कुछ है, सब कुछ हम इंटरटेनमेंट सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे को खालीपन लग रहा है, सूनापन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहाँ चले जाएँ, क्या करें, मतलब क्या करें। तो वो खालीपन सूनापन क्या है? वो आत्मा का है। क्योंकि आत्मा बोलती है तूने शरीर के लिए तो सब कुछ किया है आपने, मतलब अच्छे कपड़े पहने, अच्छी डाइट दिया आपने, अच्छा फिजिकली सब कुछ आपने किया है। पर आत्मा के लिए आपने क्या कर सकते हैं? आत्मा परमात्मा से हम चैंटिंग करते हैं ना, तो आत्मा हेल्दी होती है। तो आत्मा उससे आत्मा खुश होगी। तो जब आपकी आत्मा खुश है तो आप ये समझ लो कि आप कंप्लीट मतलब आप हैप्पीनेस है आपके पास में। अगर आप मतलब क्या ना उसके मैटर पे आप देखो ना कि आपके पास सब कुछ है, पर अगर आपकी आत्मा हेल्दी नहीं तो आप जो मिलता है अनहैप्पी रहोगे। आप हैप्पी हो ही नहीं सकते हो आप जबकि आत्मा हैप्पी नहीं है, ठीक है ना। तो आपने ये आत्मा की हेल्दी के लिए आपने क्या करना, जैसे मेरी क्लास में कोई आता है बोलते कि हम भगवान को जानते नहीं, मतलब हर कोई भी भगवान को ढूंढ रहा है कभी किधर कहीं उधर। तो आपने अगर ओम ध्वनि का भी जाप कर लिया ना, तो आप ये समझ लो कि आत्मा से कनेक्ट हो जाती है, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है और इतना गुड फील होएगा, समझ गया। तो मैं मेरी क्लास में कई लोग लगते हैं मैम हम 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे, फिर भी हम घर के धंधों में लग जाते हैं। वो टाइम आपका सीक्रेट टाइम होता है, सेपरेट टाइम जिसको बोलते हैं, वो टाइम आपका वो भगवान से खोलो। भगवान भी पूरे दिन में तो आप देखो बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि कभी कोई भी याद करे, कभी कोई, तो भगवान को तो सब जगह जाना पड़ता है। तो आप देखो वीआईपी पर्सन से हमको किसी से मिलना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो एकदम मतलब वो टाइम होता है ना एकदम साइलेंट वाला टाइम, वहाँ तब मिलते हैं कि भैया फिर तो भीड़ लगने वाली है सब दुनिया की। तो वैसे अगर आप भगवान से भी आप कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हो, आत्मा को हेल्दी करना चाह रहे हो, तो अर्ली मॉर्निंग सबसे मस्त टाइम है भगवान को है। क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 6 घंटे की नींद अनफ होती है। कई लोग बोलते हैं मैम हम सुबह 10 बजे तक 9 बजे तक सो रहे, वो तो नहीं, फिर तो आप कितने दिन पूरे दिन भी सो सकते हो। तो अगर बॉडी को आपने हेल्दी रखना है तो मतलब क्योंकि भाई दूसरे दिन इसको चलाना है, तो आपने 6 घंटे की नींद अनफ होती है, वो आपने अगर अच्छी ले ली, नींद बहुत ज़रूरी है, वो आपने अगर अच्छे से ले ली ना, तो आप आराम से पूरे दिन आपका इतना मतलब फ्रेश फील होएगा, आपको कुछ भी करोगे। पर अगर 6 घंटे की हमारी नींद पूरी नहीं, कोई अब देखो 2 बजे सो रहा है, कोई किसी को बोलते कि 6 बजे उठे, नहीं से उठ सकता वो, क्योंकि वो 4 घंटे की नींद नहीं होएगी वो। अगर आपको 4 बजे उठना है तो 10 बजे सोना पड़ेगा, 10 बजे तो 4 बजे आप आराम से उठोगे। तो वो 4 या 5 बजे वाला टाइम ना, वो क्या दुनिया भी सब साइलेंट सोती रहती है, और वो होता है एकदम साइलेंट, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। वो टाइम होता है, उसमें भगवान सबके घरों में आते हैं और वो देखते हैं कि कौन सो रहा है कौन जग रहा है। जो जग रहा है उसके घर में तो आके क्या ना वो पूरी कायनात की ब्लेसिंग और खुशियाँ उसके डाल के चले जाते हैं। जो सो रहे हैं वो क्या करें, मतलब सो रहा है वो क्या कर लें। तो कभी भी आप देखो, जब भी आप अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो सनराइज से पहले उठना है और सनसेट से पहले, मतलब अपने को ज़्यादा लेट नहीं सोना है, सनसेट से थोड़ी देर बाद में आपको सो जाना है, ठीक है ना। सनराइज़ आपको आपके उठने के बाद, आपको सूर्य नहीं उठा रहा है, आप उनको मतलब उठने से, सूर्य उदय होने से पहले आप उठते हो, तो ये उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सबसे बेस्ट टाइम ये होता है। तो आप देखो चैंटिंग करोगे ना,
जब आप और भगवान की कोई जाप करो नहीं करो, आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, खाली ओम ध्वनि कर लो। क्योंकि हमने जो स्टडी करी है ना योगा में, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स है ना भगवान ने ओम से बना के भेजे हैं, वो सीक्रेट है, वो एक्चुअली किसी को नहीं मालूम है, डॉक्टर को भी नहीं मालूम है। कईयों की इतनी प्रॉब्लम बॉडी में चल रही है, कुछ नहीं, वो अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, डॉक्टर को नहीं समझ आ रहा है, वो बोला क्या चीज़ का मैं इलाज करूँ, क्या चीज़ का ऑपरेशन, समझ नहीं आ रहा। मैंने उनको बोला कि भाई आप कुछ भी मत करो, कि बॉडी पैक आई है, पैक की पैक हमको जाना है। क्योंकि फिर वो डॉक्टर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक प्रॉब्लम बॉडी उसको कट किया, फिर दूसरी दूसरी, और ये क्या हमारी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम आई तो दूसरे में ऐसे करके करके पूरी बॉडी के पार्ट डैमेज होना स्टार्ट कर दिया। तो मैं तो आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भगवान ने जितनी लाइफ दी आपकी इंजॉयबल रहे, क्योंकि आपने खाली ओम ध्वनि करनी है। ओम ध्वनि करने से आप देखोगे कि पूरी बॉडी के अंदर पूरी वाइब्रेशन टकराएगी पहली बात तो, और दूसरी बात एक बार अगर ओम ध्वनि आपने करी है ना, सुबह उठते अगर एक बार आपने कर ली, हर रात को सोने से पहले एक बार, सुबह उठते एक बार कर ली, पूरी दिन तो आप बिजी रहने वाले हो। और आप देखो कि 12 घंटे आपका ओम का जाप चलेगा, ओम का जाप आपकी बॉडी में चलेगा और एक वाइब्रेशन टकराएगी, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। और सोने से पहले आप तो सो रहे हो वहीं बेड पे आपने ओम ध्वनि कंटिन्यूस बोलनी है। मेरी 3-4 क्लासेज अपलोड करी हुई है यूट्यूब पे, तो आप सोने से पहले आपने ओम ध्वनि करी, तो आप देखोगे आप तो सो गए, आपने कंटिन्यूस ओम करके 3-4-5 बार 5 मिनट जितनी आपको टाइम है ओम ध्वनि करके फिर आप बेड पे वहीं सो जाओ। फिर आप देखो आप तो सो गए, फिर आपकी बॉडी वर्क कर रही है, समझ। क्योंकि खाली कुएँ में आवाज़ देते हैं ना, वो रिटर्न वही आती है। तो पेट क्या हमारा खाली कुआ, इसमें आपने आवाज़ भर दी और हम तो सो गए। और आप देखो बॉडी के अंदर आप सुबह उठोगे तब आप आँख बंद करके 2 मिनट बैठना साइलेंट पे, फिर आप देखना मेरे तो रात को 8 बजे 9 बजे सोने से पहले मतलब मेरे अभी तक मेरा ओम का जाप चल रहा है और ओम की वाइब्रेशन बॉडी के अंदर कर रहा है। तो आप देख रहे हो कभी भी साइलेंट अटैक नहीं आ सकता। कई लोग को देखते हैं सुनते हैं कि अच्छा खासा बात कर रहा, सब कुछ कर रहा था और अचानक साइलेंट अटैक आ गया, मतलब सोता ही रह गया, बंदा उठा ही नहीं। तो ये कभी भी आपको साइलेंट अटैक नहीं आ सकता, इतना इफेक्टिव बात बता रही हूँ मैं। और पूरे दिन भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर सुबह उठते आपने ओम का जाप किया, कंटिन्यूस ओम बोला, उठते ही बेड पे उठ के फिर उसके बाद में आप मतलब अपने काम में लगना है। तो आप देखो आप तो पूरे दिन में बिजी रहने वाले हो, पूरे दिन तो ओम की चैंटिंग चलती है आपकी बॉडी के अंदर और पूरे दिन ये वाइब्रेशन करता है, इतना इफेक्टिव है। अगर मेरी क्लास की आपने ओम ध्वनि भी कर ली ना, तो आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती है। कि डिफरेंट 3 तरह से मैं ओम ध्वनि कराती हूँ। कंटिन्यूस ओम करना है, फिर 2 लोग किया है लॉक करना है, फिर अंदर भावनिक से ब्रेन में ओम फील करना है। तो मेरी अलग अलग तरह की है, 3-4 मतलब क्लास अपलोड करी हुई ओम ध्वनि की। तो आप अगर आत्मा को हेल्दी करना चाहते हो है तो आपने ओम ध्वनि ज़रूर करना है। तो मैं तो आपको यही करती हूँ, 1 घंटा अपने लिए ज़रूर लगाना है। अगर देखो हम बाहर जाते हैं ना, घर के बाहर जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि मेरा मोबाइल चार्ज है कि नहीं, 100% है कि नहीं। देखो वो तो मोबाइल है, पर ये बॉडी को आपने नहीं देखा कि पूरे दिन में क्या मैंने इसको चार्ज किया है। चार्ज किया है तो आप देखो फिर आराम से पूरे दिन आप इतना कुछ करोगे इस बॉडी से, फिर भी आप टायर्ड फील नहीं करोगे, इतना लगेगा कि मैं और कुछ कर लूँ, इतना जितना करूँ उतना कम है। मतलब इतनी बॉडी आपकी रिलैक्स मतलब मोड में रहेगी एकदम। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि डाइट है इस बॉडी को मेंटेनेंस दे रही है, समझ गए ना। ये करोड़ों का शरीर देखो भगवान ने हमको दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे दिया, कोई हमारे से चार्ज नहीं लिया है कि कोई आपने देखो एक एक पार्ट की आप कभी डायरी में बैठ के एक डायरी लिस्ट बनाओ कि आँख की कितनी, कान की, नाक की, किडनी की, 2-2 किडनी, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी नहीं थी ना उससे ज़्यादा भगवान ने हमको दिया है। 2-2 आँख दी, 2 कान दिया, 2 देखो क्या दिया, क्या क्या 2 किडनी, वो कितना कुछ दिया, 2 हाथ 2 पाँव, एक एक देता काम कर सकता था ना, और देखो 2-2 दिया। पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट में देखो, गिफ्ट तो आपको कोई भी देता है फ्री में, पर गिफ्ट तो फ्री में देता है, पर उसको मेंटेनेंस करना है ना, वो उसका काम नहीं, वो आपका काम है। तो ये इसको मेंटेनेंस दे रहे हो, अगर इसको वर्कआउट करा रहे हो, टाइम टाइम उसको डाइट दे रहे हो, टाइम टाइम उसको रेस्ट करा रहे हो। टाइम ही नहीं है, लोगों को बोलते हैं यार खाना खाने का टाइम नहीं है, तो फिर क्या है कि लंच की जगह डिनर की जगह लंच करोगे, डिनर का टाइम ही नहीं है, ब्रेकफास्ट की जगह लंच की जगह ब्रेकफास्ट करोगे, तो मतलब शेड्यूल तो हमको बनाना है, हमारे लिए कोई दूसरा आदमी आके हमारे लिए शेड्यूल नहीं बनाए। भूख लगती तो सारे काम छोड़ के खाना खाना है आपको, लोगों को टाइम ही नहीं है, तो भूख लगना ही बंद हो जाती, फिर दवाइयाँ लेते हैं भागते डॉक्टर के पास कि भैया भूख लग रही है दवाई। बॉडी एक रेस्ट मांग रही है, कई बार बहुत टायर्ड फील होते हैं हम किचन में या कहीं भी काम करते हैं, 2-3 घंटे तक खड़े रहते हैं, हमको ध्यान नहीं रहता है। अगर नॉर्मल भी 2-3 घंटे कंटिन्यूस कोई काम कर रहे हो ना, तो आप देखो टेल बोन में, लैग्स में, टांगों में, कहीं घुटनों में कहीं भी दर्द आएगा आपको। तो जब भी बॉडी लगे तो एक बार अपने आप को पॉज कर दो, वो काम वही का वही छोड़ दो, 5 मिनट के लिए शवासन में बैठ के लेटो बिना तकिया हटा देना और डीप ब्रीथिंग करना। आप देखो 5 मिनट में आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कि देखो हम आर्टिफिशियल चीज़ भी चलाते हैं ना, बीटर मिक्सी कुछ भी चलाते हैं, तो उसको भी बीच में पॉज करते हैं कि वो जल जाएगी, तो वो तो देखो आर्टिफिशियल चीज़ है, ये तो हमारी बॉडी है, तो इसका ध्यान और कोई नहीं रखा, आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ठीक है ना। जब बॉडी रेस्ट मांग रही है तो छोड़ दो और आपको पूछ के आप देखो इतना गुड फील होगा और आपकी लाइफ में कोई दर्द बीमारी डॉक्टर के पास कभी जाओगे नहीं, लाइफ में कभी बीमारी आ नहीं सकती है। जाएंगे जरूर, ऐसे नहीं कि योगा करने वाले बचेंगे, कोई बचने वाला नहीं है, पर ऐसे हेल्दी होके जाना कि हाँ मेरे योगा करा रहे थे अचानक चले गए, अरे क्या हुआ भाई, ऐसे जाना है। ऐसे नहीं सड़ के बीमार हो गए, क्या नाम है, हॉस्पिटलों के लंबे बिल बना के पीछे वालों और दुखी परेशान हुए, ऐसे जाना ही नहीं है, ठीक है ना। जितनी लाइफ दे उतनी इंजॉयबल है। नाखून में भी दर्द बीमारी नहीं आनी चाहिए। अगर नाखून में भी दर्द बीमारी है तो आप हेल्दी नहीं है। अगर आपकी बॉडी में ज़रा सा भी कुछ आ रहा है कि मेरी बॉडी में ज़रा सी प्रॉब्लम, लोग क्या इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं चल रहा है, वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसका मतलब फिर भागते फिर लूट लेते हैं डॉक्टर, समझ गए ना। तो आपको खुद को रिस्पॉन्स मतलब आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी बॉडी में कहीं भी कोई आया तो ये बीमारी आ तो गई, फिर इसको फटाफट डिजोल्व निकालना है, इसको बाहर करना है, मेरी बॉडी के अंदर आ नहीं सकती है। तो योगा और प्राणायाम करोगे ना तो आपकी बॉडी में कोई इंटरनल बॉडी को बिल्ड करता है प्राणायाम को काउंटर, तो योगा आउटर बॉडी को आपको फिटनेस बनाएगा। और जरूरी नहीं कि हर कोई वेट लूज़ के लिए, वेट लूज़ तो वैसे ही होएगा। डॉक्टर वगैरह मेरी क्लासेस में आते हैं, उनकी प्रॉब्लम थोड़ी है, पर एक बार बोले मैम पूरी बॉडी की मतलब कार्डियो हो जाता है, पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग वगैरह सब होगी तो बच जाएंगे। मैं लंग्स की, हार्ट की, चेस्ट की, ब्रेस्ट की, एक ऐसा पार्ट नहीं जिसकी योगा नहीं करती, मतलब ऑल बॉडी चेकअप एवरीडे होता है मेरी क्लास में। मेरी क्लास में कोई भी आता है वो बोलता है कि मैम हम 6 महीने से साल में एक बार बॉडी चेकअप कर लेते हैं। मेरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी क्लास छूट गई ना तो मैं हर पार्ट की डेली योगा करती हूँ, आँख नाक कान पूरी फेशियल एक्सरसाइज सब कुछ करती हूँ। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 1 घंटा अपने लिए ज़रूर मिला जहाँ आपको अच्छा लगे। और मेरी अगर ट्रायल आप ले सकते हो तो एक ट्रायल क्लास लेना, अगर आपने कहीं और लिया तो मेरी एक क्लास ट्रायल ज़रूर लेके देखना कि मैं क्या कुछ करवाती हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। तो छोटे छोटे जो भी मेरे को नॉलेज है, मैंने एक्सपीरियंस जो किया है वो मैं आप तक शेयरिंग कर रही हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो का शेयरिंग करना और सब्सक्राइब कर दिया तो जो नए मैं वीडियो बना रही हूँ वो सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।